जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन की 86 और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए इस सिनारियो में जहां पे आपके हर वो परीक्षा के लिए हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक हम साझा कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से 50 वो प्रश्न जो कि MCQs के फॉर्मेट में लेकर आए हैं, यह आप भी अटेंड करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को कमेंट करें। आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बीपीएससी भी आपके सामने है, 12 तारीख को आपका एग्जाम है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है इस टॉपिक के आंसर्स को देखिए। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और इसका आंसर भी जरूर कीजिएगा। जो छात्र बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं एक पेड बैच। ये बैच टेलीग्राम क्यूज का है, जहां पे आपको इन 6 किताबों को कवर किया जाएगा 3 महीने के अंदर। जी हाँ, आप हमारे साथ इस पेड बैच में जुड़ सकते हैं। और ये जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में पूर्वालोकन का जो साइंस का बुक है उसको कवर करेंगे, जीके जीएस के सीन को लेकर। यही नहीं, एनसीईआरटी सार संग्रह से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, कवर किया जाएगा। साथ में एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन और एडुटेरिया का वार्षिकांत क्वेश्चन भी आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा आपके अपने परीक्षा की तैयारी में। चाहे आप बिहार की दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल देने वाले हैं, बीपीएससी देने वाले हैं, तो आप सभी छात्र यहाँ पे जुड़कर अपना अभ्यास को और मजबूत कर सकते हैं हमारे साथ। तो जल्दी जुड़िएगा। अगर दिए गए नंबर पे आपको कोई दिक्कत होता है तो पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत कीजिएगा, ज्यादा कॉल आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, पिकअप करने में सबका फोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो जल्दी से जुड़िए आप लोग यहाँ पे। अब सीधे लिए चलते हैं उन प्रश्नों पे जो कि आज आपसे यहाँ पे साझा किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करने का भी आप प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आर्थिक परिदृश्य को लेकर, जहां पे हम लोग बिहार के बजट 2022-23 को समझने का कोशिश करेंगे और साथ में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को हम यहाँ पे 21-22, क्योंकि देखिए बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 21-22 का ही दिया गया है। तो अभी उसको ही हम लोग पढ़ेंगे कि कितना किस दल को या किस विभाग को कितना आवंटित किया गया है। इन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे। तो डेटा याद रखना है आपको, है ना, डेटा याद रखना है, क्योंकि डेटा से ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाए। तो पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार के अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? बिल्कुल, वर्ष 2021-22 की बात की गई है। बिहार में अनुमानित जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो ये आपको याद रखना है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे जी, 15.95 लाख टन। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। खाद्यान्न के लिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में ये बात की गई है, तो 15.95 लगभग 16 लाख टन जो है यहाँ पे। और ये कितना है कुल? तो 4% है ना, 4.91%, लगभग 5% की वार्षिक दर से यहाँ पे बढ़कर 2020-21 का सीन जो है, या 2020-21 में ये लगभग 17.95 लाख टन हो जाएगा। तो ये अनुमानित है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन पे कितना यहाँ पर अनुमानित कुल व्यय दिया गया है, तो ये लगभग 16 लाख टन याद रखेंगे तो याद रहेगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। 2019-20 में राज्य का सकल बुआई क्षेत्र कितना था? 2019-20 में राज्य का सकल बुआई जो क्षेत्र है वो दोस्तों था 72.97 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर कर लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत? बिल्कुल याद रखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार ही हम बताएंगे। कि हाँ, बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है ये लगभग 11% रहा है, 11.3% दिया। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने का निर्णय लिया गया है और यह शहरीकरण का वर्तमान स्तर जो है अब गिरकर 15.3% हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे कीजिएगा 15.3%, बढ़कर, सॉरी गिरकर नहीं बढ़कर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। अच्छा, जो शहरीकरण का विस्तार है, सबसे अगर ज्यादा पूछेगा कि विकास पर व्यय कब किया गया था, तो 2015-16 में किया गया था। यानी कि शहरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 2015-16 के दौरान जो है लगभग 1648 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार ही थे, ये याद रखेंगे। तो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार के शहरीकरण की प्रतिशत है 15.3%।
सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया है? बिल्कुल, जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पे। देखिए, वर्तमान में अभी मूल्य की बात करें तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर उसी के बारे में पूछा गया है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है, वो 2020-21 के अनुसार, याद रखिएगा ये आगे क्वेश्चन आएगा, ना 50,000 रुपया हो चुका है, ये प्रति व्यक्ति आय। अगर ऐसा है तो बताइएगा, ये बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है 50,000 रुपया थी, जबकि भारत की कितनी है? अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति जो है 86,659 रुपया जो है प्रति व्यक्ति का आय है। और ये 5 साल में 2016 से लेकर, अगर 16 से 2020 की बात करें या 21 की बात करें, तो बिहार में प्राथमिकी क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है? ये द्वितीय क्षेत्र का पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर पूछेगा कि प्राथमिकी क्षेत्र में, तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ये सारा चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन जल्दी से करा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2.3% है ये प्राथमिकी क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में 4.8 हो जाएगा, तो बी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे। और तृतीय क्षेत्र का पूछेगा तो ये 8.5 है, ये थर्ड यहाँ पे है ना, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र के लिए कितना है? तो 8.5% है वृद्धि दर। ये वार्षिक दर के तरह से बढ़ रही है, 8.5 है, ठीक है, याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे, आंसर करेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का कुल उत्पादन कितना रहा? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा। देखिए, अगर मछली उत्पादन में बात करें तो बिहार जो है ना आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बिहार जो है, जल्द ही आप लोगों को बता दें कि मछली उत्पादन में देश का अभी बिहार जो है चौथे स्थान पे है, बिहार में मछली उत्पादन को लेकर। तो मछली उत्पादन को लेकर यहाँ पे चौथा स्थान है भाई बिहार का, तो कम मत आंकिएगा इसको, है ना, बिना समुद्री मार्ग यहाँ पे रहे हुए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2007-8 में प्रदेश में 2,18,000 टन जो है, 2,18,000 टन जो है यहाँ पे मछली का जो है सालाना उत्पादन किया गया। लेकिन 2020-21 में, ये 20-21 का बोला गया, और मैंने बताया आपको कब, 2007-8 का ना, 2007-8 का। तो ये आंकड़ा 7-8 का है, लेकिन 2020-21 में ये बढ़कर कितना हो गया है? तो ये आपको याद रखना है, 6.83 लाख टन हो चुका है। तो यहाँ पे उत्तर बी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, लगभग 7 लाख कह सकते हैं टन। बिहार राज्य में ग्रामीण सड़क कितने किलोमीटर का है? बिल्कुल उत्तर कर लीजिएगा, ये लगभग 1,20,306 किलोमीटर है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे, आंसर करेंगे। वर्ष 2020 में बिहार में कितना मिलीमीटर वर्षा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, ये अब क्वेश्चन बोलिएगा कि सर ये आर्थिक सर्वेक्षण से इसका क्या तात्पर्य है? तो वर्षा होगी तब खेती होगी, और बिहार एक जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो जब वर्षा होगी, खेती होगी, तभी तो यहाँ पे उपज बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे उसका असर पड़ता है आपके आर्थिक परिदृश्य पे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हुआ है 1385 मिलीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि वर्षा दीर्घकालीन औसत कितनी है यहाँ पे? दीर्घकालीन औसत अगर पूछ लेगा बिहार में तो कितनी है, ये लिख लीजिए, ये आपको याद रखना है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये है दोस्तों 1012 मिलीमीटर, जो कि लगभग 37% है ऑल ओवर इंडिया के। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे, आंसर करेंगे। अब बिहार में किसान उत्पादन संगठन बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? बिल्कुल याद रखिएगा, डी, यानी कि 90% दे रही है, ठीक है। बिहार सरकार जो है किसानों के बीच भारी सब्सिडी दे रही है ये, और अभी तक पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सब्सिडी बिहार के इस क्षेत्र में मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में। मुख्यमंत्री त्रिब, है ना, लिख लीजिएगा इसको, मुख्यमंत्री त्रिब, है ना, त्रिब बीज विस्तार, थोड़ा सा हैंडराइटिंग इस पे गड़बड़ाता है ना, विस्तार योजना, ये क्या है हमारा? एक योजना है, इसके तहत 90% सब्सिडी मिल रही है बिहार के किसानों को। तो ये है हाई क्वालिटी बीज, जो कि 90% सब्सिडी मिल रहा है एफपीओ बनाने के लिए, यानी कि किसान उत्पादन संगठन बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रहा है? तो 90%। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे, आंसर करेंगे। बिहार राज्य में प्रति 1000 जीवित प्रसव में शिशु मृत्यु दर कितनी है? देखिए, बीपीएससी वाले जो छात्र हैं ना,
बीपीएससी वाले छात्र जिनका 68वीं है एग्जाम यहाँ पे, वो भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से। तो बिहार राज्य में प्रति 1000 जीवित प्रसव में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये 29 है, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे, आंसर कर लीजिएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहे थे? तो बिल्कुल ये कुल 19 जिले हैं बिहार में। ऐसे तो देखिएगा तो 38 जिला है, 38 जिला में से 19 जिला यानी कि 50% जो आबादी है ना, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बिलोंग करती है। ठीक है, जिसमें कि 30 जिला जो है बाढ़ के कहर से उभरा है, लेकिन 38 जिलों में से 19 जिलों की बात करें तो ये जो है प्रभावित रहा है। ठीक है, और ये नोट कर लीजिएगा, करीब 6 लाख है ना, 6 लाख 45,000 हेक्टेयर, 45,000 हेक्टेयर ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये एक बड़ा नुकसान है आर्थिक परिवेश से। अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिकी क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है? मैंने तीनों क्षेत्र में बता दिया, प्राथमिकी, द्वितीय और तृतीय। आंसर करेंगे यहाँ पे, जी हाँ, 2.3। ठीक है, ये प्राथमिकी क्षेत्र में 2.3 है, और ये द्वितीय क्षेत्र में है, और ये तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे याद रखिएगा, ये 2.5% रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आपको बता दें कि ये जीएसडीपी है, जीएसडीपी यानी कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक है ना, डी फॉर डोमेस्टिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2.5% रहा है। अच्छा, ये जो हमारे देश का है ना, कुल अगर देखें तो 618.63 हजार ना, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। 6 लाख या फिर कह लीजिए 618 लाख कह लीजिए, है ना, 63,000 करोड़ रुपया जो है, ये वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निवल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको क्या कहते हैं? निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहेंगे इसको, जो कि वर्तमान में मूल्य लगभग 566,000 करोड़ रुपया हो चुका है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, 2.5% है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन लगभग कितना है? वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन कितना है? तो अब हो रहा है 115 लाख टन। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये 20-21 में, लेकिन अगर यही 2020-21 का पूछेगा है ना, या 19-20 का पूछेगा, तो ये 17 लाख जो था, 17 लाख टन था। अब ये जो है, अब आता हो गया है 115 लाख टन। ये मात्रा बड़ी है, दूध का उत्पादन बढ़ा है, और मछली मछली उत्पादन भी बढ़ा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूध उत्पादन भी बढ़ा है, तो इस क्षेत्र में भी आप लोग जा सकते हैं। नौकरी यहाँ पे भी अपडेट हो रही है, जल्दी आप लोगों को ये सारी चीजें अपडेट की जाएंगी। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई की मापने में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, केरल है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। बिहार तीसरे पावदान पे है, मैं आपने आपको बताया, लेकिन अभी देश भर में चौथा स्थान है ना, मछली में। और सड़क की लंबाइयों की देखें बात करें तो देश में तीसरा स्थान है बिहार का। तो यहाँ भी हम हैं आगे, अभी अव्वल में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे हम लोग सी कर लीजिएगा। पहला केरल है, पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद बिहार है। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला निचले पायदान पर रहा है? तो बिल्कुल ये शिवहर है, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, सबसे नीचे पावदान पे है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। जहां पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें, यानी कि सबसे कम कमाने वाले लोगों की बात करें, तो वो जिला है शिवहर। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, आप हमें अभी कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक निवेश किस उद्योग में किया है, मतलब सबसे ज्यादा खर्च जो है किस खेती के लिए किया है? तो ये इथेनॉल की खेती हो रही है दोस्तों, सबसे ज्यादा खर्च यहाँ पे किया जा रहा है, लगभग 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर, अरब है ना,
ये अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर को हम लोग डॉलर से इसे डिनोट करते हैं। ये व्यय किया गया है दोस्तों इथेनॉल की खेती के ऊपर, जो कि सर्वाधिक निवेश अभी तक का ये माना भी जा रहा है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे आंसर करेंगे। बिहार में ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 36.1% से बढ़कर 2020-21 में कितना प्रतिशत हो गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, बी यानी कि 41% हो चुका है ये, है ना, 41.2% हो गया है। जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर अगर देखेगा तो ये 76.525 है, शायद नहीं, सिर्फ 5% है। ठीक है, 76.5% से घटकर अब ये जो आंकड़ा आ चुका है 71.7% पे आ चुका है। ठीक है, तो समझ गए ऋण जमा अनुपात जो कि 2019-20 के अनुसार 36.1% से बढ़कर बिहार में हुआ है 41, लेकिन अगर इंडिया लेवल पे देखिएगा तो ये जो है आपका 76.5 से घटकर 71.7 हो चुका है ऋण जमा अनुपात। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, स्टार मार्क लगा सकते हैं। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। 2019-20 में राज्य का फसल सघनता कितना प्रतिशत रहा? तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये 1.44% रहा है 2019-20 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगला सवाल है, और ये अगर मिलियन हेक्टेयर पूछेगा ना तो 198.4 मिलियन हेक्टेयर याद रखिएगा, है ना, ये इतना था कुल, जो कि ये माना जाता है राज्य का फसल सघनता क्षेत्र जो पूरे देश के अनुसार लिया जाता है, तो मात्र 1% थी, हम लोग 2%, 1.5% थी। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा किस नाम से एक नए मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार का है, ये ध्यान रखिएगा, और ये बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं ये शुरू होगी, कृषि विभाग के क्षेत्र में होगी। ये नाम से एक मोबाइल को जाना जा रहा है जिसका नाम है बिहान, है ना, आप लोग कहते हैं ना बिहान हो गया, ये वही है नाम, बिहान। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से किसान जो है, व्यापारी जो है या खरीदार जो है, एक मंच पे ही लाए जाएंगे, और केंद्र सरकार के द्वारा ई नाम पोर्टल की एक शुरुआत की गई थी जो 2016 में की गई थी, उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया है ये डिजिटल पोर्टल जिसका नाम है बिहान। आप लोग याद रखे होंगे ई नाम, है ना, ई नाम पोर्टल, ये बिहान पोर्टल है जो कि केंद्र सरकार का ई नाम है, और ये है बिहान बिहार का। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं, आंसर कर लीजिएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए कितनी राशि आवंटित किए हैं? तो ये दोनों को ही 200 करोड़ दिया गया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, है ना, 200 करोड़ दिए गए हैं, याद रखिएगा। और एक बात और बता दें कि इस योजना के तहत, है ना, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, ये हमारा मुख्यमंत्री युवा जो उद्यमी योजना है, इसमें आपको बता दें कि 10 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। और इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए शुरुआत की है। आपके पास कोई आइडिया है, आप जाइए बिहार सरकार के पास, आपको बिहार सरकार 10 लाख का भी तुरंत इमीडिएट लोन दे देगी। छोटा बिजनेस से ही शुरुआत करना है तो भी आपके पास आइडियाज हैं, तो आप जाइए, आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा योजना का। लेकिन इस पे पूरा खर्च कितना किया गया है कि लोगों को लोन बांटा जा सके, तो इन दोनों पे, चाहे वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हो और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, इन दोनों के लिए 200 करोड़ रुपए जो है कंप्लीट दिया गया है। एक्चुअली 100 करोड़ है, 200 करोड़ कंप्लीट किया है। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी कितना था? अभी मैंने प्राथमिक का बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सेदारी है, ये जीएसडीपी में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ये 19.5%। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर, अच्छा, घरेलू उत्पाद जो है ना, ये 4.8% है आपके, अगर केंद्र सरकार की तरफ से देखिएगा तो बिहार की स्थिति। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की खोली गई हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, जहाँ मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आपसे एक सवाल है, हु इज द सीईओ ऑफ एसबीआई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एसबीआई के नए सीईओ कौन है? कि नियुक्तियों से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है?
बागवानी क्षेत्र बागवानी प्रोत्साहन योजना बिहार की योजना है और ये एक विकास मिशन है। देखिए मिशन है एक तरह का, जो कि राज्य में बागवानी को आगे बढ़ाने को लेकर, यानी कि स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। यह इट्स हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बाग बाग के बारे में अध्ययन हम लोग कहते हैं ना कि किसको कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर। तो ये मिशन है स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि 18 राज्यों में शुरू किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। तो 18 और 6 जो है 24 हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 23 है एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन, तो डी लगाएंगे यहाँ, ठीक है। अभी जो है ना, जिसमें कि 18 आपके राज्य हैं, स्टेट हैं, यहाँ पे 24 होना चाहिए था, 23 लिख दिया गया है ना, स्टेट है, और 6 आपका यूनियन टेरिटरी है, जो कि इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा रहा है, जिसमें कि एक बिहार भी है अपना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 24 पे आंसर कर लीजिएगा। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से शुरू हुई है? बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई है? तो याद रखेंगे 2013-14 से। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे आंसर करेंगे। विगत 5 वर्षों में बिहार के कृषि समवर्ती क्षेत्र में 2.1% कृषि दर्ज की गई है, जिसे पशुधन और मत्स्य पालन में वृद्धि दर रही है क्रमशः। तो विगत 5 वर्षों में बिहार में कृषि और समवर्ती क्षेत्र में लगभग 2.1% है वार्षिक वृद्धि दर्ज, तो दर्ज की गई। तो याद रखिएगा 10% और 7% है। ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, याद रखेंगे। और ये जो है संबंधित क्षेत्रों में देखें तो 2.1% जो है ना, 2.1% जो है आपका ये वृद्धि हुआ है ऑल ओवर इंडिया के अनुसार अगर देखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। 2016-17 में 2020-21 तक, 2016-17 से 2020-21 तक पंचायती राज संस्थानों के कुल वित्तीय संसाधनों में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? देखिए 2022-23 का अगर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िएगा ना, तो अभी जो आने वाला है, ठीक है, इसमें जब आइएगा तो बिहार में पंचायती राज पर लगभग 9801 करोड़ रुपया है ना, ये सीआर करोड़ रुपया है जो कि खर्च किया जाएगा, जो कि कुल बजट का लगभग 4.2% है, ठीक। लेकिन 2016 से 2020 तक का पूछा जा रहा है, ये आपको याद रखना है, यह 26.9% होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा जो है पंचायती राज संस्थानों पे खर्च होगा, और ये कुल वित्तीय संसाधनों का प्रतिशत वृद्धि है, ये इतना वृद्धि किया जाएगा। तो ये 4% था, तो ये लगभग इतना और वृद्धि हो जाएगा, तो ये आंकड़ा आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे आंसर करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा स्थान या कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? मैंने शीर्ष का पूछा था आप लोगों से, आंसर यहाँ पे सामने है, पटना इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे आंसर कर लेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन की क्षमता क्या है? सबसे ज्यादा बिजली बिहार में उत्पन्न हो रही है, जैसा कि आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ भी दिया था, ठीक है। और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं वो 2014-15 में जब देखिएगा तो ये मात्र 3500 था मेगावाट, है ना, जो कि उत्पादन हम लोग कर पा रहे थे। लेकिन बिजली का उत्पादन इन गत वर्षों में बढ़ा है, जो कि 2020-21 में 6422 हो चुका है। और अभी बिहार जो है पूरे देश भर का ऐसा जिला है जहाँ पे बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे आंसर करेंगे। गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य की हुई है? ये 10 सालों का देखें तो ये काम हुआ है यहाँ पर, जी हाँ, इन 10 सालों में काम हुआ है। क्योंकि देखिए बिहार जो है ना सबसे पिछड़े राज्यों में से था, और हर एक स्थिति में अगर देखेंगे, खासकर सड़क परिवहन में या स्टोरेज में या फिर कम्युनिकेशन में, तो ये पिछड़ा राज्य था। और यहाँ पर आया है एक बहुत बड़ा क्रांति, जहाँ पर आप देख सकते हैं गांव-गांव तक जो है मोबाइल लोगों के हाथ में है, भंडारण यानी कि स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई गई है, ठीक है। और परिवहन यानी कि सड़कों के परिवहन की या रेल की परिवहन की बात करें या हवाई परिवहन की बात करें, यहाँ भी संख्या बढ़ी है। तो बिहार ही ऐसा राज्य है जो कि इस 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि किया है इन 4 ऑप्शन में से। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने से संबंधित किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है? देखिए बिजली जब गिरती है ना तो उसके ठीक 40 मिनट पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा,
और ये एप्लीकेशन का नाम है इंद्रव्रज, जो कि आपको यहाँ पे बरसात के समय में इसको डाउनलोड करके जरूर रखना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो कि दामिनी नाम रखा गया था उसका, ठीक है। तो ये बिहार सरकार का है, याद रखेंगे ये बिहार सरकार का है। अगर आपसे पूछेगा सेंट्रल लेवल पे यानी कि केंद्र सरकार के लेवल पे, तो आपको बताना होगा उसका नाम था दामिनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज देखिए, शेयर कीजिए, ना कीजिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या कितनी? तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये 462 थी। बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बालक जो कि श्रमिक यानी कि लेबर ग्रेड का काम कर रहे थे, उनको मुक्त कराया गया है, उनको फ्री किया गया है, जी हाँ इस योजना से। तो ये ध्यान रखें, इस योजना के तहत ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे 462 लोगों को, है ना, छात्रों को। सवाल नंबर 32, राज्य सरकार कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? बिल्कुल 13 एक्चुअली ये करेगी। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये जैविक कॉरिडोर होगा, ये भी आपको बता दें। ये ऑर्गेनिक यानी कि जैविक कॉरिडोर होगा ये, और ये विकसित किया जा रहा है टोटल बिहार राज्य में। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे, 33 पे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के निचले पायदान पर 3 जिले कौन है? बिल्कुल, ये शिवहर है, पूर्वी चंपारण है और सीतामढ़ी है। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। यह शिवहर में अमीरी गरीबी के बीच अगर खाई देखें तो काफी गहरी है। बहुत लोग जो अमीर है या तो बहुत अमीर है, और जो गरीब है या तो बहुत ही गरीब तबके से, ठीक है। दूसरा हमारा पूर्वी चंपारण का क्षेत्र नहीं, अररिया का क्षेत्र, सॉरी, शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है, ठीक है। अगर हम बात करें अररिया जिले का, तो वहां भी या तो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं या तो बहुत ज्यादा गरीब है। 2020-21 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये बता चुके हैं, ये आपका क्रम है यहाँ पे। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो तृतीयक बताया, द्वितीयक बताया और प्राथमिकी क्षेत्र में है लगभग 19.2%, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं। बिहार सरकार कब तक विभिन्न स्रोतों से 6,607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है? बिल्कुल, ये 2023-24 में हो चुका है दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में बिहार है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई, है ना, हर 1,000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई जो है बिहार में 3,086 किलोमीटर की है। ये तो सी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ से आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे, आंसर करेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? तो बिल्कुल याद रखेंगे 50,555 हो चुका है। सी इज द करेक्ट आंसर, मैंने ऊपर बताया भी आपको। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में 2020-21 में लगभग कितने करोड़ पौधे लगाए गए? बिल्कुल याद रखेंगे 3.92 करोड़। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और करीब जो है 4436 जो है हेक्टेयर, वर्ग हेक्टेयर के हैं, वर्ग हेक्टेयर के क्षेत्र में ये मृदा यानी कि मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य भी चल रहे हैं। और 2020-21 में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन के विभाग को कुल 694 करोड़ रुपए दिए गए हैं, खर्च किए गए हैं। ये खर्च है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का जीएसडीपी के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में यहाँ हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 61.2% है। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 40, ग्राम पंचायतों द्वारा किस कार्यक्रम के तहत गांवों में सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, यह किस कार्यक्रम के दौरान, है ना, ये योजना पूछा जा रहा है। तो ये स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, यह इस कार्यक्रम के तहत जो है सौर स्ट्रीट लाइट का योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 41, 26 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस स्थान पर नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया? तो राजगीर में किया गया था नेचर सफारी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये जू सफारी का आज का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो है इसे
आम लोग के लिए भी खोल दिया गया है, सभी कोई जा पा रहे हैं, अब यहाँ पे घूम पा रहे हैं। बिहार में बालकों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जो कि 0 से 18 वर्ष तक के लिए पूछा जाता है। तो बालकों की जो जनसंख्या है 42% है यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आंकड़ा है 2021 का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे आंसर करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले, तो सबसे ज्यादा पटना है, यह याद रखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा पटना प्रति व्यक्ति आय के मामले में है। फिर बेगूसराय है जिला, बेगूसराय है, बेगूसराय है। फिर आपका मुंगेर है ना। तो यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय कमाई ज्यादा। ओके, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 44 पे। 2012 में अब तक बिहार ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, 5 जीत चुके हैं। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पर 145 पे आंसर करेंगे। बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कितने जिलों के मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना क्रियान्वयन किया गया है? तो मैंने ऊपर शायद क्वेश्चन बताया था, ये रिपीट हो गया। 15। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे आंसर कर लीजिएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य में बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं? तो कुल 270 शाखाएं खुली हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 47 आंसर करेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 वर्षों में राज्य के कृषि और समवर्ती क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? ये 2.1%। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। सवाल नंबर 48। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान तृतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि, मतलब ये कंपैरिजन किया गया है 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में तृतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया है? 8.5% का किया गया था। सवाल नंबर 49। बिहार सरकार ने इस बार कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है? बिल्कुल 16वां प्रस्तुत किया था दोस्तों, जो कि 2021-22 का था। ठीक है, याद रखिएगा। अब 17वां होगा। सवाल नंबर 50। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? तो ये है 350 किलोवाट आवर। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो प्रश्न उत्तर आप लोगों तक पहुंचाए हैं, इन प्रश्नोत्तर में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछिएगा, और जल्दी से पेड बैच में ज्वाइन होइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर और बनाई जा सके। जय हिंद।